Good morning, students. In today's videos, we are going to discuss about the properties of solids. In the previous videos, we have discussed about the interchanging of states of matter. I told about the transfer, the interchange state from solid to liquid, from liquid to solid, from that liquid to gaseous, from gaseous to liquid, and then from solid to gaseous and gaseous to solid. All the terms as defined like that: melting, freezing, boiling, evaporation, condensation, sublimations. Everything we covered in the previous video. And today's video is very important because we are discussing about the properties of the solids. क्योंकि स्टूडेंट्स आज हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग the property of the solid, here 2-3 things are very important to understand you. एक तो स्टूडेंट्स इंटर पार्टिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर स्पेस मैं बार बार यूज करूंगा. इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर में मैंने क्या लिया है? कुछ सपोज दैट मैंने कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ले रखा है. मान लो मेरे पास आइस है. क्या है मेरे पास? आइस है स्टूडेंट्स. मे बी दैट अदर थिंग, बट एक्चुअली इट इज लिक्विड, इट इज सॉलिड. पहले मैंने सॉलिड लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिया मैंने? सॉलिड. सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो होता है, जो हमने पार्टिकल्स लिए हैं जिस मैटर के, इस मैटर में पार्टिकल्स की डिस्टेंस, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. सो यू कैन से दैट इंटर पार्टिकुलर स्पेस मीन्स पार्टिकल से पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स होती है इंटर पार्टिकुलर स्पेस और इंटर मोलिकुलर स्पेस. एक तो वर्ड ये होगा स्टूडेंट्स. ये सॉलिड में सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, नेग्लिजिबल होती है, और इसके जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स ये फिक्स्ड रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं. एक बात. ओके. सेकंड बात स्टूडेंट्स, इसके पार्टिकल्स जो है वो वेरी क्लोज है, क्लोजली पैक्ड है. सॉलिड में जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स वो वेरी क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के पास बिल्कुल सट के बैठे हुए हैं. सो इंटर पार्टिकल स्पेस तो बहुत कम हो गया. अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स जितने पास होते हैं तो उनको हेल्ड करने के लिए, उनको रोके रखने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इन केस ऑफ सॉलिड, अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो इसमें एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. वेरी स्ट्रॉन्ग
force of attraction. It means the particles in the solid, they are held together by the help of strong force of attraction. एक बात तो इसमें स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकुलर स्पेस मिनिमम होता है. ये दो चीजों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. ओके, आफ्टर दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. So let's start with the first point, that is your definite shape. So I'll start from definite shape. Definite shape. I'll be comparing also. I'll be comparing also with the solid and liquid and gaseous. In all the three cases I will be comparing here. So solid, liquid and gaseous. So our first point is definite shape. Students, all the solid, they have got a definite shape. उनकी शेप डिफाइन होती है, फिक्स होती है. अगर ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा सर्कुलर रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी मीडियम में पुट कर दो. उसको आप बाउल में डाल दो, ग्लास टम्बलर में डाल दो, या बिग सॉसर में डाल दो, पॉन्ड में डाल दो, रिवर में डाल दो, उसका जो शेप है वो फिक्स रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो ऑल द सॉलिड, they have got a definite shape. Why? This is very important question. कि ऐसा क्यों होता है? उनकी शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर बदलती क्यों नहीं है? जैसे कि मैं बात लिक्विड की करूं, स्टूडेंट्स, अगर लिक्विड को आप ग्लास बोतल में डालते हो तो लिक्विड बोतल की शेप में आ जाएगा. अगर आप इसको बाउल में डालते हो तो बाउल की शेप में आ जाएगा. ग्लास टम्बलर में डालते हो, ग्लास टम्बलर की शेप ले लेगा. इट मीन्स लिक्विड डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप. इट ऑक्यूपाइज द शेप, it occupies the shape the container in which they are put. वो उस कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई करते हैं, वो उस कंटेनर की शेप को ग्रहण करते हैं जिसमें उनको डाला जाता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गैस, गैस ऑल्सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेफिनेट शेप. एंड गैस, you know, gas always fills the container. ये पूरे कंटेनर में स्पीड हो जाती है, तो यहाँ तो शेप की कोई बात ही नहीं है. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड के अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट. Gas also don't have any kind of definite shape. Now here question comes that why the solid they have got definite shape and why that liquid no, why they know, and here gas also no. So we should see the reason. This is the main thing in this chapter. हमें इसके रीजन के पीछे भागना है, हमें साइंटिफिकली देखना है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो स्टूडेंट्स, इन सॉलिड 3 reasons आर देयर. फर्स्ट रीजन, दैट इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर. पहले बात तो ये है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पैक्ड है. देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. The interparticular space is minimum here
interparticle space minimum है, and there is a very strong force of attraction between the particles to particle, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वेरी स्ट्रोंग है। दैट्स वाई दे डोंट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, दे रिमेन एट अ फिक्स पोजीशन, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। दैट्स वाई द सॉलिड दे हैव गॉट डेफिनेट शेप। एंड नाउ इफ आई टॉक इन लिक्विड, students, in the liquid particles are not that much apart from each other that in case of gas, but if you compare with the solid, लेकिन स्टूडेंट्स हम अगर सॉलिड से कंपेयर करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स इज मोर देन इन कंपेरिजन टू सॉलिड। सो मीन स्टूडेंट्स, if distance is there, particular difference is enough, it means there is a weak force of attraction, this weak force of attraction between the liquid molecules. Understood students? Comparatively, that's why they don't have, that's why they can move from their original position, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर सकते हैं। That's why they don't have any definite shape. And same thing is with gas also. In the gas, particles are very very apart from each other. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक वॉन्डरवॉल्स होता है। ये वॉन्डरवॉल्स फोर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमेशा वीक होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं, इजीली दे कैन बी ब्रोकन, और ये आसानी से तोड़े जा सकते हैं, वेरी वीक होते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट डेफिनेट शेप। तो हमने बात करी स्टूडेंट्स डेफिनेट शेप की। आई होप दैट एवरीबडी यू हैव अंडरस्टूड। चलिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है वो हम बात करते हैं ना, डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, अब हम वॉल्यूम वाइज बात करते हैं। पहले हमने शेप वाइज की थी, तो मैंने बोला था, आई टोल्ड यू दैट सॉलिड दे हैव गॉट द डेफिनेट शेप, बट लिक्विड एंड गैस they don't have any kind of definite shape. Liquid, yes, liquid, they occupy the shape of that container in which they are put, but gas at least they don't have any kind of shape. इनकी तो कोई शेप नहीं होती है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ डेफिनेट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होता है? यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वॉल्यूम मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम मीन्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। अगर हम 3D की बात करते हैं, अगर हम एक क्यूबोइडल शेप की बात करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या कैसे आता है? L इंटू बी इंटू एच आता है। इसका मतलब ये तीनों डायमेंशन मिलकर के और कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, सॉलिड हैज गॉट डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? जितना सपोज सॉलिड को आप कहीं भी डाल दोगे, किसी भी कंटेनर में डाल दोगे, वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका फिक्स है। लेकिन स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ लिक्विड एंड इन केस ऑफ दैट गैस, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस neither they have got definite shape nor they have got definite volume, in case of gas especially. And students, volume, you know, it is liquid, it's occupy the volume according to that container. So now why this definite volume is there? Like the thing was told in case of definite shape, same thing with the definite volume. And now students,
Here we will talk about the rigidity. यहाँ पे स्टूडेंट्स रिजिडिटी का मतलब क्या है? और रिजिडिटी मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कठोरता से है. इफ यू टच एनी सॉलिड सब्सटेंस यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी रिजिड. ये रिजिड क्यों होता है? बिकॉज इन द सॉलिड particles are very close to each other. Interparticle spaces, the gap between the particles is negligible. Very strong force of attraction is found. That's why they are closely packed and they are rigid. They are rigid. And you know, when they are rigid, they don't have the property for flow. They can't flow. वो बहते नहीं है. If you put any solid substance, can they will start flowing? क्या वो फ्लो करना हो जाएंगे स्टार्ट? क्या वो फ्लो करेंगे ग्राउंड पे? नहीं ना, नहीं करेंगे. बट इन केस ऑफ लिक्विड, अगर बात में लिक्विड की करता हूं, अगर मैं वाटर की बात करता हूं, इफ यू पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर, definitely that water will start flowing from one place to another place, because in liquid particles are comparatively apart from each other. In the solid, whatever the position is solid, particles are not fixed at one place. Particles are free to move, particles are free to flow. वो flow कर सकते हैं. And in liquid also it depends upon the density. और स्टूडेंट्स लिक्विड में भी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है. इफ डेंसिटी इज हायर, देयर फ्लोइंग दैट स्पीड इज कंपेरेटिवली दैट लेस. सपोज दैट आई एम हैविंग द एग्जांपल, सपोज दैट यू हैव गॉट दैट वाटर एंड इन सेकंड यू टेक दैट सम हनी. So 2 to 3 drop of that honey and water you put on the ground and just see. You have the observe. You will find that the speed of flowing of water is much more than the your this honey or glycerin, because the density of the glycerin or honey is comparatively higher than the water. That's why they will flow at a very low speed. So this is the students rigidity or flow. So students, almost no any solid is there that can flow. Solid flow कर ही नहीं सकते. Solid flow नहीं करते हैं, liquid flow करते हैं. And gaseous, in gaseous if you see the flow, maximum flow is there in the gaseous, because in the gaseous particles are very apart from each other. Interparticle space is much more than the both of them in comparative to both, and the interparticle spaces, it is very weak vulnerable force of attraction is there, so that easily overcome. And students, they fill the container hole. Why they fill the container hole? Students, you know, in the gaseous particles are randomly moving here and there because of less force of attraction. When they moving randomly, they collide to each other. Then due to that, their kinetic energy of the particles increases. उनके पार्टिकल्स से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करते हैं, वो कंटेनर की वॉल को टक्कर मारते हैं, और इससे क्या होता है, कंटेनर की जो वॉल है स्टूडेंट्स, वो अगर फ्लेक्सिबल है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड होती है, फैल जाती है. फॉर एग्जाम्पल दैट रबर ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल दैट बलून. इफ यू ब्लो द बलून, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो स्टूडेंट्स, गुब्बारा क्यों फूल जाता है, बिकॉज द गैसेस पार्टिकल्स
that number of gaseous particles increase when you put more air, then due to that, because they will get the temperature inside, then that kinetic energy will increase. Due to the more kinetic energy, their speed will increase and they will start collision will start between the particles to particles, gaseous particles, air particles, and they put the more and more pressure on the wall of the thin membrane of the balloon, and balloon will get expand. If more pressure is exerted further, then maybe the membrane of the balloon may burst और आपका गुब्बारा फूट जाता है. So this is one reason is there for that. And students, now finally we will see that next property. So here definite shape we have done, definite volume we have discussed, rigidity we have discussed, and flowing property we have discussed, and now density. Students, now density is very important property. If you see the density wise, so students, density wise, very important topic this density. So this is we will see here density. Density. ये स्टूडेंट डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम. एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डेंसिटी का, मास पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम. सपोज स्टूडेंट्स 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पे आपका मास, सपोज आपका मास मान लो 10 ग्राम है. कितना है? 10 ग्राम है. यानी कि कंटेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो 10 ग्राम कंटेंट है. मास क्या है? द कंटेंट विच इज इन अ मैटर. किसी भी मैटर में जो कंटेंट भरा होता है वो उसका मास होता है. मान लो कोई मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 ग्राम है और उसका जो वॉल्यूम है वो सपोज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो स्टूडेंट एक तो ये हो गया हमारा, और सपोज हमारे पास सेकंड कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो 20 ग्राम है, बट स्टूडेंट्स उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ही है. 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 10 ग्राम है और यहाँ पे 100 ग्राम है. यानी 10 ग्राम जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 100 ग्राम, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, और यहाँ पे 20 ग्राम है वो 100 में हुआ है. तो पार्टिकल्स डेंसिटी किसकी आई होगी स्टूडेंट्स? डेंसिटी किसकी आई होगी? डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे स्पेशली. वॉल्यूम तो दोनों का सेम है स्टूडेंट्स. तो दोनों का वॉल्यूम जब सेम है तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मास. जितना ज्यादा मास होगा डेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा हाई होगी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में मास तो 10 ग्राम है, सेकंड केस में मास हमारे पास 20 ग्राम है. तो 20 ग्राम जिसका मास है उसकी डेंसिटी डेफिनेटली यहाँ पे हाई होगी. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर बात में सॉलिड की करता हूँ, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि पर यूनिट वॉल्यूम है वहां पे मास कंटेंट बहुत ज्यादा है. द अमाउंट ऑफ द मास इज हायर देन कंपेरिजन टू अदर बोथ द केसेस. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन कंपेरिजन टू सॉलिड. दैट्स व्हाई द मास कंटेंट इज लेस, एंड व्हेन मास कंटेंट इज लेस देन डेंसिटी इज लेस. इफ आई टॉक अबाउट द गैस, अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के अंदर तो पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी स्टूडेंट्स. जब पार्टिकल्स टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है
इसका मतलब मास कंटेंट तो बहुत ही कम हो गया, और जब मास कंटेंट बहुत ही कम हो गया और वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में हो गया, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स? लोवेस्ट डेंसिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होती है, और गैस की जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। ओके स्टूडेंट, तो सपोज दैट यू आर हैविंग ए बलून एंड यू आर हैविंग एन आयरन नेल। एक आपके पास आयरन नेल है और एक आपके पास बहुत बड़ा बलून है, एक रबर ट्यूब है, सपोज पूरा रबर ट्यूब है आपके पास, बहुत बड़ा है। दोनों को अगर आप वाटर सरफेस पे रखते हो तो कौन डूबेगा और कौन बचेगा? तो स्टूडेंट्स, आयरन नेल से कितनी छोटी हो इमीडिएटली सिंक हो जाएगी। एज सुन एज यू रिलीज दैट आयरन नेल into the water, immediately it will sink because of the density. Because the density of the iron nail is higher than the density of the water. क्योंकि आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो हायर है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। और यहाँ पे अगर मैं रबर ट्यूब की बात करता हूँ तो रबर ट्यूब में क्या भरा हुआ है स्टूडेंट? गैसेस भरी हुई है। तो गैसेस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है स्टूडेंट्स? लेस होगी या मोर होगी? लेस होगी, तभी तो फ्लोटिंग करेगा ना। तो इन टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड all these things students. So now we have got only today's topic. In today's video we have completed definite shape for all the three cases, definite volume for all the three cases, that solid, that liquid, that gaseous. High density we have got it, and doesn't fill the container we have completed, and now no flow that we have completed, and now last is the diffusion. डिफ्यूजन स्टूडेंट, नाउ ये डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन आई हैव टोल्ड यू स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय देयर ओवन वे। जो पार्टिकल्स है वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ। मान लो हमारे पास एक परफ्यूम बोतल है, तो स्टूडेंट्स जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली वो मिक्सअप हो जाएंगे विद द एयर पार्टिकल्स। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन किस में फास्ट होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में फास्ट होती है? गैसियस में मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, और सॉलिड में डिफ्यूजन लोवेस्ट होता है, मिनिमम होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा कारण यह है स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, दैट पार्टिकल्स आर वेरी पैक्ड, क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। देयर इज नो गैप बिटवीन पार्टिकल्स टू पार्टिकल। देयर इज लेस interparticular space, minimum particular space. After that, there is a very strong force of attraction found between particles to particles that they don't allow to leave the seats, leave the place. वो जो strong force of attraction है वो अलाउ नहीं करता है कि वो अपनी सीट छोड़ के जाए और किसी दूसरे के साथ जाके मिक्स हो जाए, मिल जाए स्टूडेंट्स। That's why in the solid diffusion, rate of diffusion is not seen at all. And but in case of the water and in the gaseous diffusion maximum, because I have told you these three factors. So I hope that today's videos you have got it. Thank you. Have a nice day.